Very good evening to all of you. This is Vikas, principal of Aryans Model School, and today I'm here with you to discuss on a very important topic, which is PT examinations. PT examinations which are starting from Monday onwards. We will discuss about their pattern, we'll discuss about their approach, we'll discuss about all the important guidelines that we need to know बिफोर अटेम्प्टिंग दी एग्जामिनेशंस। देखिए, मैंने आप लोगों के साथ एक डॉक्यूमेंट शेयर किया है जो मैंने स्पेसिफिकली आप लोगों के साथ बनाया है। इस डॉक्यूमेंट में जितना भी आज मैं डिस्कस करूंगा, एवरीथिंग इज रिटन ओवर देयर। तो उसको आप पढ़ के, अगर आपको रिकॉर्डिंग में कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो आप उसको पढ़ के भी अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। सो there are few general points that you need to understand and remember while attempting the examinations. एग्जाम प्लानर जिसके अंदर डिटेल्ड सिलेबस दिया हुआ होता है, पेपर का पैटर्न दिया होता है, डेट दी होती है, डे दिया होता है किस दिन होगा, वो एग्जाम प्लानर आप लोगों के साथ 1 वीक पहले ही शेयर कर दिया गया था। उसको आप दोबारा पढ़ें, उसको समझें कि कौन सा पेपर ऑब्जेक्टिव है, कौन सा पेपर सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव है तो उसका पेपर पैटर्न कैसा होगा, कितने क्वेश्चंस आएंगे, तो वो सब उसके ऊपर दिया हुआ है। तो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू अगेन रीड दैट डॉक्यूमेंट थोरोली। ये जो आपके सामने ओपन हो रहा है, जिसके अंदर डेट है, ठीक है, 90 मिनट्स 40, प्लेटफॉर्म मतलब कैसे हम उसको अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है, व्हाट्सएप के ऊपर भी शेयर होगा, और टाइमिंग क्या है। ये एग्जाम शेड्यूल भी आप लोगों के साथ आज क्लास वाइज शेयर कर दिया गया है। फिर उसके बाद ये दिस वीडियो इटसेल्फ जो मैं आप लोगों के लिए रिकॉर्ड करके भेज रहा हूँ, ठीक है। जब हमारा रेगुलर स्कूल लगता था तो मैं आप लोगों के साथ बहुत इंटरेक्शन होती थी। आप लोगों की क्लास में जाके मैं इस तरह की चीज़ों को एक्सप्लेन करता था, असेंबली में एक्सप्लेन करता था। बट अनफॉर्चुनेटली वी आर नॉट विद ईच अदर during this crisis physically. So let's discuss all these things on a virtual platform. So ये जो वीडियो है, this video will help you to understand all the concern and doubt that you have regarding the PT examinations. हर एक पेपर के अंदर एक छुट्टी दी गई है ताकि आप बहुत अच्छे से थोरोली उस सिलेबस को रिवाइज कर सकें। किसी बच्चे की ये डाउट ना हो कि डेली एग्ज़ाम हो रहे हैं, ठीक है, आई एम नॉट गेटिंग इनफ टाइम टू टेक माई डाउट्स विद द टीचर। तो इसीलिए हर एक पेपर में एक छुट्टी दी गई है, ठीक है। तो मेक द मोस्ट ऑफ इट, बेस्ट यूटिलाइजेशन कीजिए उसका। जो ऑब्जेक्टिव पेपर आप व्हाट्सएप के थ्रू रिसीव करेंगे, उनको आप अटेम्प्ट करेंगे, या फिर आप जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, उसमें आपको अपना नाम लिखना है, फादर नेम लिखना है, क्लास, सेक्शन एंड सब्जेक्ट लिखना है उस आंसर शीट के ऊपर, और वही आपने टीचर को भेजना है, ठीक है। एक बात आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो अकेले वो क्वेश्चन याद करने से काम नहीं चलेगा, आपको चैप्टर भी थोरोली पढ़ना पड़ेगा। इस बार आपके टीचर्स ने जो एग्ज़ाम पेपर बनाए हैं वो उसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन इन बिटवीन द टेक्स्ट ही आएंगे। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अलोंग विद द रिटन नोट्स you have to read your chapter thoroughly, find out more and more difficult words, highlight the important points, context, उन सब चीज़ों को समझिए। एक बार चैप्टर आपको thoroughly समझ में आ गया तो उसके जो क्वेश्चन आंसर्स होंगे वो आपको बहुत जल्दी से समझ में आ जाएंगे। अच्छा, हमारे पेपर्स दो प्रकार के हैं। देर आर 2 different types of the paper that we are going to have in the PT exams. वन इज ऑब्जेक्टिव, अनदर इज सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव कौन से पेपर हैं? सब्जेक्टिव हैं जैसे 1st to 5th क्लास के अंदर हिंदी सब्जेक्टिव है, बाकी सारे पेपर ऑब्जेक्टिव हैं। 6th to 8th के अंदर हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत, ये तीनों सब्जेक्टिव हैं। एसएस, मैथ्स एंड साइंस ये ऑब्जेक्टिव हैं।
9 to 12th के अंदर हिंदी और इंग्लिश सब्जेक्टिव हैं, बाकी सब ऑब्जेक्टिव हैं। अब ऑब्जेक्टिव पेपर को अटेम्प्ट करने के देर आर टू वेज, ठीक है, दो तरीके हैं। देर आर टू डिफरेंट प्लेटफॉर्म यू कैन अटेम्प्ट दी ऑब्जेक्टिव पेपर्स। फर्स्ट इज कि एक एनआईटी का लिंक आप लोगों को दिया जा रहा है, उस लिंक के ऊपर आप क्लिक करें। क्लिक करके उसके अंदर आपको एक यूज़र नेम पासवर्ड भी दिया जाएगा। उस यूज़र नेम पासवर्ड को आप डालें उसके अंदर, ठीक है। हर एक बच्चे का एक यूज़र नेम और पासवर्ड उसके अंदर दिया गया है। यू लॉग इन विद दोज क्रेडेंशियल्स इनटू दिस दैट एनआईटी प्लेटफॉर्म। वहाँ पे स्कूल असेसमेंट होगा और वहाँ पे आप उसको करेंगे, जो डेजिग्नेटेड टाइम आपको दे रखा है। जब आप उसमें लॉगिन करेंगे तो आपको वहाँ पे वो अपना पेपर दिखाई देगा। यू क्लिक ऑन दैट पेपर और फिर वो आपका जो भी टाइम है 60 मिनट्स 90 मिनट्स है, 1.5 आवर, तो वो 1.5 घंटा, वो 90 मिनट्स आपकी जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे स्टार्ट हो जाएंगे। सभी क्वेश्चन 1 बाय 1 क्वेश्चंस आएंगे, आप उनके राइट आंसर्स को टिक कीजिए, ठीक है, और फिर आप अपने उनको रिव्यू करके उसको सबमिट कर दीजिए। जैसे आप सबमिट करेंगे, ठीक है, तो आपका पेपर हो जाएगा। दिस इज वन वे ऑफ अटेम्प्टिंग अ ऑब्जेक्टिव पेपर। सेकेंड वे, बहुत सारे पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं जी, हम पेपर मोबाइल के ऊपर नहीं दिला सकते या लैपटॉप के ऊपर नहीं दिला सकते, तो वो ऑब्जेक्टिव पेपर है, ठीक है, वो ऑब्जेक्टिव पेपर आपको व्हाट्सएप के ऊपर भी शेयर किया जाएगा। तो जब आप व्हाट्सएप के ऊपर वो आपको पेपर मिलेगा तो आप उसको ओपन कीजिए और एक आप अपनी शीट लीजिए, कोई अच्छा सा कोई पेज A4 शीट या रजिस्टर के डबल पेजेस हैं वो लीजिए, अपनी सारी डिटेल उसके ऊपर लिखिए और क्वेश्चन नंबर लिखिए और उसके आगे उसका राइट आंसर लिखिए। ये ऐसे लिख के, और फॉर एग्जांपल 11 o'clock पेपर खत्म होगा, स्टार्ट होगा और 12:30 पे पेपर खत्म होगा, तो आफ्टर 12:30 आप उस पेज के अपने क्लिक कीजिए, फोटो खींचिए और अपने रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट टीचर के पास भेज दीजिए। सो देर आर टू डिफरेंट वेज दैट यू कैन अटेम्प्ट दी ऑब्जेक्टिव पेपर। पहले वाले एनआईटी में कैसे करना है ये मैं आपको अब इस स्लाइड के बाद, इन पॉइंट्स के बाद मैं आपको वो करके भी दिखाऊंगा कैसे आप उसको कर सकते हैं। ये बात ध्यान रखनी है कि अगर आप मैनुअली उसको अटेम्प्ट कर रहे हैं तो अगर 12:30 बजे पेपर ख़त्म है तो 12:35 12:35 तक 5 मिनट बाद तक ही तुरंत आपने फ़ोटो खींच के टीचर को भेज देना है। आप 1 घंटे बाद भेजेंगे, आधे घंटे बाद भेजेंगे तो टीचर उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसीलिए आपको पूरा करना है। 11 o'clock आपका पेपर होना है हिंदी और इंग्लिश का, तो वो आपको पेपर शेयर कर दिया जाएगा। 5 मिनट पहले आप अपने पेजेस के साथ रेडी रहिए, पेन पेंसिल शार्पनर इरेजर इन सब चीज़ों के साथ रेडी रहिए। थोरोली उसको आप अटेम्प्ट कीजिए। उस सब्जेक्टिव पेपर का पैटर्न कैसा होगा आप एग्जाम प्लानर से आप देख सकते हैं, उसको आप थोरोली अटेम्प्ट कीजिए। टाइम हो गया 12:30, 12:35 तक आप उसकी फ़ोटो क्लिक करके, और फॉर वो सब्जेक्टिव पेपर है थोड़ा सा बड़ा होगा, लेंदी होगा, तो 4 या 5 डिफरेंट पिक्चर्स होंगी, उनको इकट्ठा करके और आप एक सिंगल PDF बनाइए और आप अपने सब्जेक्ट टीचर को वो भेज दीजिए। सो दिस इज दी very similar to the attempting your ऑब्जेक्टिव पेपर मैनुअली, ठीक है। तो ऐसे आपने सब्जेक्टिव पेपर को अटेम्प्ट करना है। लाइव क्लासेस आप लोगों के लिए रखी गई हैं, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि अगर आपका 3 जून को SS का एग्ज़ाम है तो 2 जून को आपकी SS की लाइव क्लासेस होंगी। उन लाइव क्लासेस में बेटा यू कैन आस्क ऑल योर डाउट्स टू द टीचर, ठीक है। आपके टीचर होंगे और उस दिन केवल SS की ही क्लास होंगी, तो आप अपने सारे डाउट्स जब तक रेडी रखिए। कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, तो उन चीज़ों को रेडी रखिए ताकि जब आप टीचर के साथ लाइव होंगे तो आप तुरंत उनसे पूछ सकते हैं। रिजल्ट डिक्लेरेशन कब होगा? फॉर एग्जांपल 12 जून को आपका पेपर सारे एग्जाम्स खत्म हो जाते हैं, तो विद इन 1 वीक वी विल डिक्लेयर योर रिजल्ट। सब्जेक्टिव होंगे, उनको टीचर्स पर्सनली चेक करेंगे आपके बेस्ड ऑन योर इमेजेस, वो टीचर उनको चेक करेंगे और आपको मार्क्स देंगे। ऑब्जेक्टिव अगर आप NIT
उसके साथ अगर आप ऑब्जेक्टिव पेपर को टीचर के साथ मैनुअली अटेम्प्ट करते हो, टीचर के साथ पिक्चर शेयर करते हो, तो टीचर विद द हेल्प ऑफ की उसको चेक करेंगे और आपको मार्क्स बता देंगे. तो विद इन 1 वीक ऑफ द लास्ट एग्जाम यू विल गेट योर result on the school application. So I am jumping to the demo of how to attempt an objective question paper through NIT. So देखो बेटा, ये एक मैसेज मैंने बना के भेजा है जो अभी सभी के साथ सर्कुलेट होगा. ठीक है. सो दिस इज द URL www. ठीक है, NIT-nguru.com. ये वही URL है बेटा जिससे आप अपने कंप्यूटर के एग्जाम क्लास के अंदर ऑनलाइन, लैब के अंदर ऑनलाइन अटेम्प्ट करते हैं. तो जो स्कूल के अंदर ओल्ड स्टूडेंट हैं जो पिछले साल भी यहीं थे, वो बहुत हैबिचुअल हैं इस प्लेटफॉर्म के लिए, और जो न्यू स्टूडेंट हैं वो इस डेमो की हेल्प से आसानी से समझ सकते हैं. सो लेट्स जंप टू दिस URL www.nit-nguru.com. ओके. सो जैसे ही आप इसके ऊपर जंप इन करोगे, ये यूज़र नेम पासवर्ड मांगेगा. अब यूज़र नेम और पासवर्ड क्या है, मैंने एक अपना डेमो पेपर बनवा रखा है. ठीक है, उससे आइए हम करते हैं. एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ये जो यूज़र नेम और पासवर्ड आपको शेयर किए जाएंगे ये केस सेंसिटिव है. अब केस सेंसिटिव क्या होता है कि कोई वर्ड कैपिटल में होगा, कोई वर्ड स्मॉल में होगा. ठीक है, तो अपर केस लोअर केस सेंसिटिव होते हैं. ठीक है, अगर मान लो अब देखिए जैसे मैं इसके अंदर डालता हूँ. ठीक है, आरव. सो ए इज कैपिटल, राइट, देन स्मॉल a, RAV. एंड पासवर्ड क्या होगा, पासवर्ड है मेरा फॉर एग्जांपल वेलकम. तो वेलकम में W कैपिटल है, ELCOME, वेलकम. तो ये मेरा हो गया. ठीक है, अब मैं यहाँ से साइन इन करता हूँ. ठीक है, साइन इन करने के बाद आरव सिंह 1 2 3 वेलकम 1 2 3. एक बार फिर ट्राई करते हैं, शायद गलत डला है. WELCOME 1 2 3. ओके, योर सेशन इज़ करेंटली एक्टिव इन अनदर डिवाइस. सो शायद मैंने किसी दूसरे उसके अंदर इसको लॉगिन कर रखा है मेरे लैपटॉप में. तो लेट्स डू वन थिंग, मैं इसमें लॉग आउट करता हूँ. यस, मैंने यहाँ इसमें लॉग आउट कर लिया है. ठीक है, अब मैं इसको दोबारा लॉगिन करने की कोशिश करता हूँ. अभी हम दोबारा डालते हैं ARAV कैपिटल SINGH न्यूमेरिक 1 2 3. पासवर्ड क्या था हमारा, कैपिटल WELCOME 1 2 3. और मैंने इसको लॉगिन किया. स्टिल गिविंग दिस एरर. ओके, सो वहाँ पे हो गया है. तो अब हमने यहाँ लॉगिन कर लिया है. ठीक है, तो आई एम गोइंग टू सेव दिस पासवर्ड. अब इसके अंदर करेंगे तो देखिए. ठीक है, डेमो एग्जाम फॉर पेपर फॉर रिकॉर्डिंग. ठीक है, ये देखिए, ये मेरा एग्जाम पेपर है. ठीक है, अब इस एग्जाम पेपर में यहाँ जब आप इस टेबल को राइट हैंड साइड ड्रैग करेंगे तो टेक ए टेस्ट आएगा. इस टेक ए टेस्ट कीजिए. देखो मैंने ये जो डेमो बनवाया है इसमें केवल 5 क्वेश्चंस हैं. ठीक है, आपके अंदर आपके एग्जाम पेपर के अंदर कितने क्वेश्चंस होंगे यू कैन चेक ऑन योर एग्जाम प्लानर. ठीक है, तो मैंने ये 5 क्वेश्चंस हैं, 30 मिनट्स का है ये डेमो. तो मैंने इसको स्टार्ट कर दिया. तो जब मैं इसको स्टार्ट करता हूँ तो देखिए बिल्कुल ऐसे आएगा. क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप है, इज कॉल्ड ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर. ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने इसको CPU सेलेक्ट किया. ठीक है, मैं नेक्स्ट पे गया. ठीक है, देन आया वी कैन वॉच मूवीज ऑन कंप्यूटर. ट्रू, यस, वी कैन वॉच मूवी ऑन द कंप्यूटर.
नेक्स्ट पे हम गए, ठीक है। हर एक क्वेश्चन को बहुत स्टेटमेंट को बहुत अच्छे से पढ़ना है, उसके ऑप्शंस को ठीक तरीके से पढ़ना है, देन उसको अटेम्प्ट करना है। विच पार्ट ऑफ कंप्यूटर यूज फॉर टाइपिंग? ऑब्वियसली कीबोर्ड इज यूज फॉर टाइपिंग, ठीक है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, वी शुड नॉट रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स। वी शुड नॉट रेस्पेक्ट आवर, इट इज फॉल्स, वी शुड रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, वेयर इज द कैपिटल ऑफ इंडिया? सो न्यू दिल्ली इज द कैपिटल, ये विच इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया आना चाहिए था, बट ये वेयर आ गया, बट एनीवे, ठीक है, हमें यहाँ समझना है कैसे। सो कैपिटल ऑफ इंडिया इज न्यू दिल्ली, ठीक है। अब मेरा ये लास्ट क्वेश्चन मैंने हो गया, तो अब यहाँ ऑप्शन आ रहा है प्रीवियस, मार्क फॉर रिव्यू और एंड असेसमेंट। अगर आपको पीछे जाके देखना, पिछले क्वेश्चन पे जाना है, यू कैन गो बैक टू करना है, इस ऑप्शन को आप करेंगे, ठीक है। आप रिव्यू कर सकते हैं, किसी को चेंज कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो, ठीक है। और फिर अगर कोई भी आपको चेंज नहीं करना है तो यू कैन सिंपली एंड असेसमेंट। तो जब आप एंड असेसमेंट करेंगे, ठीक है, और इट विल आस्क फॉर ऑप्शन कि सबमिट करना है, बैक जाना है, नहीं भैया मेरे को तो सबमिट करना है। आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट द असेसमेंट? यस आई एम श्योर। जब आप सबमिट असेसमेंट करेंगे तो देखिए 5 क्वेश्चन उसने हमसे पूछे थे, इस प्रकार से आपका रिजल्ट आ जाएगा। स्टूडेंट नेम मारव सिंह, क्लास इन सेक्शन 1A, टेस्ट 30th May, मैक्सिमम मार्क्स 5, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 5, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन attempted 5, number of questions correct 5, marks scored 5, so I got 100 out of 100, ठीक है। आई विश कि सभी मेरे बच्चों के भी फुल मार्क्स आए। सो ऐसे करके व्हेन यू विल कंप्लीट दिस असेसमेंट, ऐसे आपका रिजल्ट आ जाएगा एंड योर एग्जाम इज कंप्लीट। तो ऐसे आप लोगों को अटेम्प्ट करना है अपना एग्जाम, ठीक है। फिर भी कोई डाउट है तो आप इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट is to type your credentials very thoroughly, I mean I would very carefully, okay। वो केस सेंसिटिव है, वेलकम 123 है तो वो वेलकम @123 नहीं है, वेलकम में W कैपिटल है, ठीक है। तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। ऐसे नहीं कुछ भी देखा और टाइप कर दिया, राइट। ये एग्ज़ाम है, ये कोई डेली का व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, बहुत ध्यान से पहले उन चीज़ों को देखो। अभी लेट्स गो बैक टू दी इम्पोर्टेंट पॉइंट विच एग्ज़ाम प्लानर, एक ऐसा एग्ज़ाम प्लानर आप लोगों के साथ शेयर हुआ था, ठीक है। एक बार एग्ज़ाम प्लानर को भी रन थ्रू कर लेते हैं। ये देखिए इसके अंदर डेट है, किस तरह के आएंगे, इजी कितने होंगे, कितने मार्क्स का होगा, तो ऐसा सबके साथ शेयर किया है, इसको आपने पढ़ना है, ठीक है। फिर उसके बाद ये स्केड्यूल है, इस स्केड्यूल को आप ध्यान से अगर आप देखेंगे, स्केड्यूल का मतलब होता है कब एग्ज़ाम होगा, कितनी देर का होगा, ये सारी डिटेल इसके अंदर दे रखी हैं, प्लेटफॉर्म है, ठीक है। और ये आपके क्रेडेंशियल्स भी आपको क्लास वाइज शेयर किए जाएंगे, ये देखिए, ठीक है। आराध्या है, ठीक है, क्लास 1 के अंदर जेम्स उसका सेक्शन है, तो उसका यूज़र नेम क्या है, आराध्या, ठीक है, आराध्या 46303ILP। ये 1 नहीं है बेटा, ये दिस इज I, कैपिटल I, कैपिटल L, कैपिटल P, और ये पासवर्ड है वेलकम 123, इसमें W कैपिटल है, ठीक है। तो ये क्रेडेंशियल्स की शीट भी आप लोगों के साथ शेयर की जाएगी, ये स्केड्यूल भी शेयर किया जाएगा, ये एग्ज़ाम प्लानर आप लोगों के साथ शेयर किया गया है। एक छोटा सा मैसेज भी मैंने बनाया है आप लोगों के लिए। फर्स्ट ओपन द URL www.nitnguru.com, यूज़र नेम आपका जो भी होगा, ठीक है। क्लिक ऑन IT विजार्ड, क्लिक ऑन स्कूल असेसमेंट, टेक ए टेस्ट, ठीक है। और यूज़र नेम पासवर्ड केस सेंसिटिव, इनका ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये सब इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं बेटा एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करने के लिए। तो आई होप कि आप इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान से इन चीज़ों को सुनेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। अभी आपकी क्लासेस चलती हैं तो यू कैन आस्क एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस, मेरा ये लॉगिन नहीं हो रहा है, मैं इसको देख नहीं पा रहा हूँ, ठीक है, चल जाता है रेगुलर। बट एग्ज़ाम के टाइम अगर आपने NIT में लॉगिन कर लिया, स्टार्ट हो गया, ठीक है, तो इट हैज़ ए लिमिटेड टाइम, वो जो समय है, ठीक है, वो रुकेगा नहीं, ठीक है, वो टाइम है वो रुकेगा नहीं, वो चलता रहेगा। विद इन 90 मिनट्स आपको ये कंप्लीट करना है।
आप इनको अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे, पेरेंट्स के साथ भी शेयर करेंगे, कोई डाउट है तो वो पहले ही अपने टीचर्स से पूछें, ग्रुप में पूछें, ताकि आपके टीचर्स उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने में आपकी हेल्प करें। उसके साथ एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है जो काफ़ी पेरेंट ने पूछा है कि संडे के दिन भी एग्ज़ाम क्यों है, ठीक है, या संडे के दिन भी लाइव क्लासेस क्यों है। देखिए संडे अपनी संडे की अपनी एक रेलिवेंस होता है, संडे की अपनी एक इम्पोर्टेंस होती है, लेकिन वो तब होती है जब हमारे पास मंडे होता है, ट्यूसडे होता है, वेंसडे होता है। अब नाउ ऑल द डेज आर सेम। अब हमने 6 दिन कोई बहुत मेहनत नहीं की है जिससे हमें 7वें दिन कंप्लीट रेस्ट चाहिए। वी आर एट होम, तो अभी इफ़ देर आर 7 days in a week, then we need to come up with a proper planning of our exercises, of our academics, of our sports activities, of our watching the TV, or watching movies, और डिस्कशन विद द पेरेंट्स, एल्डर्स, ठीक है। तो उन सब का हमने थोड़ा सा रूटीन बनाना पड़ेगा, और उस रूटीन के अंदर पढ़ाई को भी हमने नंबर 1 प्रायोरिटी रखना पड़ेगा। सो व्हेन देर इज़ नो मंडे देर इज़ नो संडे, राइट। तो ऑल द डेज आर सेम ड्यूरिंग द लॉकडाउन। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमने 2 महीने कितना पढ़ा है और हम कितना उससे सीख पाए हैं। उसी के ऊपर डिपेंड करेगा कि हम सिलेबस को आफ्टर योर एग्ज़ाम्स किस डायरेक्शन में लेके जाएं। क्या हम रिवीजन दोबारा करवाएं या हम सिलेबस को आगे लेके चलें। हम ये देखना चाहते हैं, आपके पेरेंट्स ये देखना चाहते हैं, और आप भी खुद ये देखना चाहते हैं कि मैंने लास्ट ख़त्म हो जाएंगे। वी विल शेयर यू दी समर वेकेशंस प्लानिंग, ठीक है, वो भी हमारी रेडी हो गई है, ठीक है, कि समर वेकेशंस हम कैसे इस बार स्पेंड करेंगे वो भी आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। अभी आपने क्या फोकस करना है, अभी आपने केवल और केवल अपने एग्जाम्स पे फोकस करना है। नथिंग इज़ डिफ़िकल्ट, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल टू अचीव इफ़ यू हैव ए प्रॉपर प्लानिंग, और यही प्लानिंग करने में सबसे ज़्यादा समय लगता है, ठीक है। तो एग्ज़ाम प्लानर इज़ अ पार्ट ऑफ दैट, एग्ज़ाम शेड्यूल इज़ अ पार्ट ऑफ दैट, making video of any everything which is very important is a part of that. Asking more and more questions, taking live classes, everything is a part of that. So I hope that all the parents, students, and teachers are fully prepared for these upcoming examinations. If any one of you have any doubt regarding any exam or any process, you can reach out to your subject teacher, you can reach out to your class teacher, you can reach out to me, you can reach out to anyone in this school. Happy to serve you, happy to have you in this school, and I wish that you all will come back to this school very soon, with lots of good health, with lots of positivity, and with lots of learning that you have completed at your home. So thank you very much for listening me out. Thank you very much for taking out time to understand very important points related to examination. Thank you very much.